जय हिंद दोस्तों। तो आज आपको इंडियन पॉलिटी के इस सेशन में राज्य विधानमंडल देखा जाएगा। इसके पहले आपको संसद या भी जो भी इसके पहले था वो सब कुछ बता दिया गया है। यदि आप अभी तक ना देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं, या हमारे जो ऐसे आपको आकृति दिखता हो उस पर क्लिक करके आप पूरा चैनल पर पहुंचा जा सकता है और वहां से देखा जा सकता है। तो आइए, क्या क्या देखना है। राज्य विधानमंडल, जिसमें सभी राज्यों के जो विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें हैं, इन सब बातों को देखा जाएगा और अंतर देखा जाएगा कि विधान परिषद और विधानसभा में अंतर क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं विधान मंडल क्या होता है। जैसे आप केंद्र में पढ़े संसद, उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल होता है। राज्यों में विधानमंडल होता है या राज्य मंत्रि परिषद होता है। भारतीय संविधान में केंद्र के साथ साथ जो राज्यों में भी संघीय शासन की व्यवस्था होता है, उसी को बोला जाता है विधानमंडल। क्या बोला जाता है? विधानमंडल। मार्कर थोड़ा सा मोटा ले लें। चलिए, हाँ, तो इसको क्या बोला जाएगा? विधान मंडल। विधान मंडल। अब ठीक है ना। चलिए, तो संसद जैसे बताया गया उसके 3 पार्ट। एक क्या बताया गया था? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें राज्यपाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। और यहाँ पर विधान परिषद हो जाएगा। विधान परिषद हो जाएगा, परिषद। और ये विधानसभा हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा। तो विधान परिषद, राज्यपाल और विधानसभा, ये विधानमंडल के 3 पार्ट हो गए, 3 सदस्य हो गए। अब आपको ये समझना है कि विधान परिषद किस अनुच्छेद में है या विधानमंडल किस अनुच्छेद में है। तो विधानमंडल आपका 169 में है। जैसे संसद 79 में है, वैसे विधानमंडल, ये ध्यान देना, सॉरी, यहाँ पर 168 होगा। 169 में विधान परिषद होगा और 170 में आपके विधानसभा होंगे। ये ध्यान देना, 168 में विधानमंडल होंगे, जबकि संसद किस में होंगे? 79 में। और विधान परिषद किस में होंगे? 169 में। और विधानसभा 170 में, 170 में, 169 में विधान परिषद और ये 79 में आपका संसद होते हैं। और उसमें 80 में बताया गया था कि ये विधान जो राज्यसभा होते हैं वो 80 में है, लोकसभा 81 में है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। संसद के भी ऐसे ही बताया गया था कि संसद के 3 पार्ट, एक को लोकसभा और यहाँ पर राष्ट्रपति और यहाँ पर राज्यसभा। तो राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में और संसद 79 में। राष्ट्रपति आपके अनुच्छेद 52 में। अब यहाँ से देखते हैं उपराज्यपाल किस में होंगे? 153 में। ये ध्यान देना, उपराज्यपाल 153 में। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे एक देश के प्रथम नागरिक क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार राज्यों के जो प्रथम नागरिक होते हैं वो आपके राज्यपाल हैं। पहले तो एक कन्फर्म कर लो कि विधानमंडल है। विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद, राज्यपाल और विधानसभा। यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए, विधान परिषद, विधानसभा। तो विधान परिषद 21 अनुच्छेद में, 169 में, और विधानसभा 170 में। अब दोनों में अंतर कैसे करोगे? जैसे लोकसभा आपका क्या था? 81 था और राज्यसभा आपका 80 था। देखो, ये 18 वर्ष की आयु वाले लोकसभा का चुनाव देते हैं, उसी प्रकार विधानसभा का भी चुनाव देते हैं। एक आप
बात को हमेशा ध्यान रखना, जिस तरह से आप लोकसभा और राज्यसभा में अंतर देखे थे, सेम एज ऐसे इसमें भी है विधानसभा और क्या विधान परिषद में। मतलब कहने का ये है कि लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि राज्यसभा का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। उसी प्रकार विधान परिषद का भी होता है चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। और देखिए विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, कितना है 5 वर्ष। उसी प्रकार लोकसभा का भी कार्यकाल कितना था 5 वर्ष था। अब बात किया जाए विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष, और इसका भी कार्यकाल जो आपका राज्यसभा 80 वाला की बात करें तो इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, पद मुक्त हो जाते हैं, अपने पद से मुक्त हो जाते हैं। इसमें भी वही होता है विधान परिषद में भी और राज्यसभा में, और ये सिस्टम विधानसभा या लोकसभा में नहीं है। अब बात करें आयु क्या, तो ये 25 वर्ष न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए 25 वर्ष, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। अब यहाँ विधान परिषद की बात करें तो 30 वर्ष, चाहे वो राज्यसभा का हो, मतलब संसद का। पहले तो ये समझ लो संसद के राज्यसभा 2 सदन हैं, एक राज्यसभा बोलोगे और दूसरे को लोकसभा बोलोगे। ये बात कन्फर्म है ना, ये इसी से संसद का गठन होता है और प्लस राष्ट्रपति होते हैं। और जो विधानमंडल होता है आपका विधानमंडल, ये इसमें विधान परिषद और दूसरे को बोलोगे विधानसभा, एक विधान परिषद एक विधानसभा। और इसका जो अनुच्छेद है वो 168 है विधानमंडल का, विधान परिषद का 169 है, और विधानसभा जो है 170 में है। किसमें है 170 में। तो ये बात आपको कन्फर्म होना चाहिए कि संसद किस में है 79, ये तो मैं बताया, और लोकसभा 81 में, राज्यसभा 80 में, राष्ट्रपति 52 में। चलिए ये बात कन्फर्म हो गई। कहाँ थे भाई, हाँ। अब देखो आपको 81 कैसे याद रखना है। जैसे लोकसभा का 81 अनुच्छेद होता है, 81 याद कैसे करोगे। देखो लोकसभा का जो वोटिंग करते हैं वो 18 साल वाले करते हैं, इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। बाकी राज्यसभा का अप्रत्यक्ष होता है, राज्यसभा का अप्रत्यक्ष होता है, लोकसभा का प्रत्यक्ष होता है। तो इसी का उल्टा कर दो 81 याद हो जाएगा लोकसभा। यदि आपको लोकसभा और राज्यसभा समझ में आ गया होगा तो विधानमंडल भी समझ में आ जाएगा। देखिए विधानमंडल ये है, विधानमंडल में भी क्या है विधान परिषद और विधानसभा। अब इसमें देखिए 170 में विधानसभा है। अब 170 को जोड़ो कितना आ गया, ये देखिए 8 आ रहा है ना, तो 8 यहाँ 1 लगा दो, ये भी 18। जब आपको लोकसभा याद रहेगा तो उसके साथ विधानसभा को कंपेयर कर लो। यदि राज्यसभा याद है तो विधान परिषद को कंपेयर कर लो। अभी मैं अंतर बता रहा हूँ, आपको दोनों अंतर समझ में आ जाएंगे कि हाँ ये लोकसभा का या विधान परिषद का अंतर है, ये विधानसभा का अंतर है। तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आ जाते हैं। तो भारतीय संविधान के जो केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है, उसी को क्या बोलते हो विधानमंडल बोलते हो। अनुच्छेद 163 की बात करें, अनुच्छेद 163 की बात करें, 163 की बात करें तो इसके अनुसार राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा मंत्रिपरिषद होगा, और जिसका प्रमुख क्या होंगे सीएम होंगे। ये बात आपको एकदम कंफर्म होना चाहिए, और ये कहीं पर आप नोट कर लीजिए, अब बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, तो सीएम की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 164 के अनुसार, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, सीएम की नियुक्ति करता है।
आप जैसे पढ़े कि लोकसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हें पीएम बनाते हैं, उसी प्रकार यहाँ विधानसभा के जो बहुमत दल के नेता होंगे उसको क्या बनाएंगे, सीएम बनाएंगे। कौन बनाएंगे, राज्यपाल। और ये नियुक्ति करेंगे फिर मुख्यमंत्रियों की सलाह पर, मतलब ये मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य जितने मंत्री होंगे उनकी भी नियुक्ति करेंगे। कौन, राज्यपाल। ये ध्यान देना, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो क्या करेंगे, सीएम की नियुक्ति करेंगे। या सीएम किसके समक्ष शपथ लेंगे, राज्यपाल के समक्ष से शपथ लेंगे। और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। और सीएम की राय पर, जो मुख्यमंत्री होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, उनकी राय पर। जैसे मान चलो यूपी में अभी योगी महाराज जी हैं, तो उनकी राय पर क्या हुए, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति हुई, अभी हाल में ही हुआ। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है, अनुच्छेद 164 भी ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इनका कार्यकाल का। तो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। अब मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे, जो बहुमत दल का नेता होंगे वही क्या मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बातें आपको पता होने चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मंत्रियों के जो प्रकार होते हैं। तो एक कैबिनेट मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडल के होते हैं, कैबिनेट मंत्री पहले, और दूसरे हो जाएंगे आपके राज्य मंत्री, तो राज्य मंत्री। और तीसरे हो जाएंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। तो ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ये बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए, यदि आपसे पूछा जाए कि मंत्री परिषद जो होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, तो जिस प्रकार आपके सीएम का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उसी प्रकार उन सब का भी कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए पुनः अपने पॉइंट पर आते हैं। अभी मैं बताया कि विधानमंडल कितने होते हैं, विधानमंडल के कौन कौन से अंग हैं। तो विधानमंडल के यहाँ से देखते हैं 3 अंग होते हैं। एक को आप बोलोगे विधानसभा, जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोलोगे, और उसके बाद विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलोगे, और गवर्नमेंट, जिसको आप गवर्नर बोलते हो, तो गवर्नर को राज्यपाल, मतलब गवर्नर। तो ये 3 इनके पार्ट होते हैं विधानमंडल के, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो विधानसभा होता है इसमें अंतर। तो ये अनुच्छेद की बात करें विधानसभा की, तो 170 में, ये 169 में, और ये राज्यपाल 153 में। और अंतर की बात करें तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना, किसका, विधानसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 वर्ष होता है, इनका 6 वर्ष होता है, इनका 5 वर्ष। इनका क्या मतलब, राज्यपाल का, गवर्नर का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष, ईयर। अब बात कर लें जो मैक्सिमम आय की, तो इन्हें न्यूनतम आय जो होता है वो 25 वर्ष होता है, और ये 30 वर्ष, और ये 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। इनका चुनाव की बात करें तो चुनाव लोकसभा का प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, 18 साल की उम्र वाले देते हैं। और विधान परिषद का डायरेक्ट नहीं होता है, एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। बाकी राज्यपाल का चुनाव होता ही नहीं होता है, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। यहाँ से अंतर देख लेते हैं, ये है। चलिए एक बार इसे भी देख लेते हैं ध्यानपूर्वक, तब तो मज़ा आएगा। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन शेयर करना। चलिए यहाँ से देखते हैं। तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन एवं द्वितीय सदन होता है। कौन, विधान परिषद। अब विधानसभा क्या होता है, ये विधान सभा राज्य मंडल का निम्न सदन और प्रथम सदन होता है। इसी प्रकार आपका यहाँ लोकसभा लिख लो,
लोकसभा और इसको राज्यसभा। राज्यसभा भी क्या होता है? उच्च सदन। लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा द्वितीय सदन होता है, जबकि लोकसभा क्या होता है? प्रथम सदन होता है। ऐसे ही आपको लोकसभा को भी समझ लेना है, राज्यसभा को भी। चलिए दूसरा अंतर देखते हैं। तो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है, जबकि विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण वयस्क मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत पद्धति द्वारा होता है। ये बात आपको पता है। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि जो पहले वोटिंग का था वो 21 वर्ष था, उसे किस संशोधन द्वारा घटाकर 18 वर्ष किया गया है। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, नहीं तो मैं लास्ट में बता दे रहा हूँ। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कब ये 21 वर्ष से, किस संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर इसे क्या 18 वर्ष कर दिया गया, जो मत देने का अधिकार है। अब बात करें तो विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार राज्यसभा का भी होता है, परंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल वैसे देखा जाए तो 6 वर्ष होता है। अब विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। अब बात करें विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, तो राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होता है, परंतु 40 से कम नहीं होना चाहिए। अब विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 हो सकती है। अपवाद गोवा में ये जो अपवाद है इसे आप जानते रहे। विधान परिषद राज्य के विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन जो विधानसभा होता है राज्य की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि विधान परिषद के साथ राज्यसभा को और विधानसभा के साथ लोकसभा को एक मतलब रख कर आप जब इसे याद करोगे तो दिक्कत नहीं होगा, समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इनके जो भी हैं पार्ट वो मिलते जुलते हैं। राज्यसभा का विधान परिषद सा लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग जो भी होता है, ठीक, और लेजिस्लेटिव जो असेंबली विधानसभा है एक से लोकसभा से मिलता जुलता है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे अब आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब कुछ बातें कर लेते हैं। तो राज्य जो मंत्रि परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान है। 164 के अनुसार सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। 66 के अनुसार राज्य सरकार के कार्य का संचालन है। 67 के अनुसार राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अब कुछ वन लाइनर हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो 169 के। राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? तो 170 में। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो गोवा में। और राज्य का विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को। जिस प्रकार उसमें होता है राज्यसभा में भी या लोकसभा में, उसी प्रकार इसमें भी होता है। अब मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। वह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं जब तक चाहते हैं। अब यहाँ से सदस्यों की संख्या देख लेते हैं विधानसभा में। तो यूपी में सबसे ज़्यादा है, 403 विधानसभा सदस्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। बाकी सभी का ये दिया गया है, जो जिस राज्य से होगा वो देख लेगा। बाकी केंद्र शासित का यहाँ दिया गया है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। पुडुचेरी के 4 जिले हैं, यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में छापिए। अभी मैं पूछा था कि 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है, किस संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आय?
ठीक। तो 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 ये ध्यान रखना, उसके द्वारा जो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है। बाकी आपको पुडुचेरी के 4 जिले तो बता देना है, 3 राज्यों में स्थित है। चलिए ये बातें हो गया। अब यहाँ से और भी वन लाइनर देख लेते हैं। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य से बनी थी? तो उत्तर प्रदेश से। उनका नाम क्या था? तो सुचेता कृपलानी था। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो 5 राज्यों में। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधान सभा द्वारा किया जाता है। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रहता है। विधानसभा का न्यूनतम आयु कितना? 25 वर्ष। और यहाँ पर विधान परिषद के लिए साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? 4 माह तक। राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना, समाप्ति, ये सब बातें हो चुका है। राज्यों के वित्तीय लेखा के लिए कैग की व्यवस्था किया गया है। कैग किस अनुच्छेद में है? कमेंट बॉक्स में छापिए। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, तो ये विधान परिषद। तो यहाँ से यदि आपको बातें समझ में आया हो तो सेशन को शेयर करना। और इसके पहले जो भी आप ना देखे हो, जैसे प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, या आपका जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में, और नागरिकता संघ और उसके राज्य क्षेत्र, वो सब आप देख सकते हो। पूरा वीडियो पड़ा है। हमें भरोसा है आपको समझ में आएगा। यदि समझ में आता है तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना ना भूलना। जय हिंद दोस्तों।